हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आज का जो ये वीडियो है उसमें अपन सेक्शन डी जो है मॉडल पेपर का क्लास 10th मैथ्स का वो सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन सी तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। चलिए सेक्शन डी को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बोला है कि इसके अंदर आपके 4 क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर ये आपको लेंथी वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से क्लियर होंगे तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स अच्छे से कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hours लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at the intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of two trains. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि यहाँ पे अपन को 2 ट्रेन मिली है। ठीक है, कौन कौन सी? एक एक्सप्रेस ट्रेन है, दूसरी पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 hour लेस देन टाइम लेती है, किसके अकॉर्डिंग? पैसेंजर ट्रेन के अकॉर्डिंग। और टोटल इनका जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना है? 132 किलोमीटर। ठीक है, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। डिस्टेंस बोल लो, स्पीड बोल लो। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है कि एवरेज स्पीड अपन को गिवन दी है, किसकी? एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन की अपन को एवरेज स्पीड गिवन है 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ पैसेंजर ट्रेन। जो कितनी ज़्यादा है? पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो अपन सपोज क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड अपन एज्यूम करते हैं कितनी? x। तो इसी जगह इसने क्या बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन हो जाएगी। तो अपन सपोज फिर अपन लिखते हैं स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये इससे मोर देन कितनी है? 11। तो x + 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है कि अपन को उसने क्या गिवन दिया है? 132 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, अब अपन को एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अपन को टाइम फाइंड करना है, तो अपन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस यानी कितना कवर किया इसने? 132 किलोमीटर। तो अपन लिखेंगे, सॉरी टाइम लिखना है, टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम लिया है? डिस्टेंस कितना कवर किया है? 132 किलोमीटर। तो अपन लिखेंगे 132 किलोमीटर अपॉन में स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की? अपन ने एज्यूम की है x। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन टाइम किसका लेंगे? एक्सप्रेस ट्रेन का। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है? 132 अपॉन ने कितना टाइम, कितनी स्पीड है इसकी? x + 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? बस अपन का यहाँ तक अगर अपन ने सॉल्व कर लिया उसके बाद तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है अपन का। अब ये दोनों चीज अपन को मिल गई, दोनों का टाइम मिल गया। अब ये क्या कह रहा है, कितने टाइम कम था इसका? 1 hour। तो अपन क्या लिखेंगे? 132 अपॉन में x माइनस, क्योंकि कम हुआ है ना, तो x + 11 इक्वल्स टू कितना कम है? 1 hour। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने से सबसे पहले अपन को क्या करना है? सॉल्व करने के लिए एलसीएम। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x + 100 को 132 से क्या कराना है? मल्टीप्लाई। तो 132 x + 100 माइनस, अब x + 11 से x + 11 कट हो जाएगा, बचेगा 11 x, तो 132 x हो जाएगा। क्लियर? इक्वल्स में तो 1 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 132x + 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, करा के देखते हैं कितना आता है।
कितने आएंगे 1452 माइनस 132x इक्वल्स, अब देखिए ये अपॉन में है, इक्वल्स टू के वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा x और x प्लस 11। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखिए 132x है और ये माइनस का 132x है, तो क्या होगा कैंसिल, केवल ये बचा। x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा x स्क्वायर। नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे 11x, अब सबको इधर लेके आएंगे, x स्क्वायर प्लस 11x, ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स में 0। अब जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तब अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है 4th चैप्टर में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब b क्या है आपका 11, तो अपन लिखेंगे 11 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है निल, तो अपन क्या लिखते हैं 1 इंटू c की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 माइनस माइनस प्लस, अब इस डिजिट को अपन 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो चलिए कराते हैं। क्या आएगा देखिए 4 2 ज़ा 8, 20, 16 और 18, मैं आपको सारे कैलकुलेशन करके भी दिखा रही हूँ। अब उसके बाद इसमें क्या प्लस कराना है अपन को 121, तो आंसर क्या आएगा 5929। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अब अपन को क्या करना है, अपन की इक्वेशन तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ने लिख दी है। अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद आया ये फॉर्मूला। चलिए अब इससे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अपन दो चीज़ों से इसके फैक्टर कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर अपन एज्यूम करके, तो एज्यूम करके बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बिल्कुल डिजिट आपको माइंड में नहीं आती उस टाइम, तो इसलिए अपन के इजी वे यही रहता है, ठीक है। माइनस एज इट इज बी की वैल्यू क्या थी 11 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकला था 5929, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या निकली थी 1 इक्वल्स प्लस माइनस 5929 का रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा आपका 77, 2 1 ज़ा 2। अब प्लस माइनस है तो एक बार अपन इसको प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार अपन इसको माइनस लेके सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, -11 पहले प्लस लेते हैं, ठीक है, कॉमा यहाँ पे माइनस लेते हैं, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो 66 अपॉन में 2, आंसर क्या आएगा 33। ऐसे इसका करते हैं माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये होगा 88 अपॉन में 2, तो इसका आंसर क्या आएगा -44। और आपको पता है क्या फाइंड करना था अपन को, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कभी भी किस में माइनस में नहीं काउंट होती है, ठीक है। तो अब अपन लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, इसको मैं पीटी लिख देती हूँ, ठीक है। तो कितनी थी 33 किलोमीटर आवर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसकी थी एक्सप्रेस ट्रेन की, तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू, अपन ने क्या एज्यूम किया था इसको x प्लस 11, तो x की वैल्यू क्या है 33 प्लस 11 क्या आएगा 44 किलोमीटर आवर्स, ठीक है। क्लियर। और देखिए यहाँ पे भी 44 था, यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ माइनस का था इसलिए अपन नहीं ले पाए थे, और आप कितने आए प्लस में आए। क्लियर। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, और इसको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a motorboat whose speed is 18 km per hour and still water tanks 1 hours more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन और में आपको, ठीक है, चॉइस है इसके अंदर। अब इसने बोला है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो अपन लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। पहले अपन को गिवन यही है 18 किलोमीटर पर आवर,
क्लियर। उसके बाद इसने बोला कि अपन को 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम आने में 1 आवर्स का डिफरेंस इसने बोला है कि ज़्यादा लगता है, तो डिफरेंस ही हुआ, वो भी सेम स्पोर्ट से। फाइंड द फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो अपन सपोज करते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्लियर, क्या अपन सपोज करेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हर जगह x ही आता है। अब अपन को अप स्ट्रीम भी चाहिए स्पीड और डाउन स्ट्रीम भी चाहिए, तो अपन लिखेंगे अप स्ट्रीम स्पीड, आपको पता है इस चैप्टर में अप स्ट्रीम तो अपन माइनस करते हैं और डाउन स्ट्रीम के लिए अपन को प्लस करना पड़ता है। टोटल स्पीड कितनी है 18, तो 18 में माइनस करेंगे क्या, जो अपन ने स्पीड एज्यूम की है वो, क्लियर। उसके बाद अपन को डाउन जाना है, मतलब नीचे, क्योंकि अपन को नीचे जाना है, वाटर का फ्लो नीचे हो रहा है, तो अपन को इतना प्रेशर नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए वो एडिशन में जाता है। और अप स्ट्रीम में वो उसको नीचे जाने नहीं देता, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो ये अपन क्या करेंगे 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब अपन को क्या चाहिए, टाइम। इसने कहा 1 आवर मोर देन टाइम लग रहा है इसको, तो अपन को टाइम चाहिए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब देखिए टाइम टेकन टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम जाने में 24 किलोमीटर लग रहे हैं। अब डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 24 किलोमीटर, तो अपन ऊपर लिखेंगे 24 अपॉन में स्पीड चाहिए, तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या थी अपन के पास 18 माइनस एक्स, तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद सेम स्टेटमेंट लिखना है, बट जाना का है डाउन स्ट्रीम, इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन का सेम है लेकिन स्पीड इस बार चेंज है, ठीक है। अब दोनों जगह जाने में अपन को 1 आवर मोर देन लगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस करना है। तो कैसे करेंगे, 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल 1, क्लियर। अब इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, क्लियर। अब ये माइनस की टर्म से माइनस की टर्म को अपन कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा क्या ये, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 24 से, तो 24 मल्टीप्लाई 18 प्लस एक्स, सेम माइनस प्लस से प्लस कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या माइनस, तो 24 मल्टीप्लाई 18 माइनस एक्स इक्वल्स 1, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप अपन को क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो अपन अभी मल्टीप्लाई नहीं कराते, केवल अपन लिख रहे हैं, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई 18 प्लस 24 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24x। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एक एक स्टेप आराम से समझा रही हूँ कि इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में स्टेप में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई 18, तो आपको ढंग से समझ में आ जाए इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ। अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो प्लस कर देंगे 24x हो जाएगा, इक्वल, ये अपॉन में है तो इक्वल्स टू के वहां जाके क्या बनेगा मल्टीप्लाई में, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिजिट आती है, क्लियर। अब देखिए 24 मल्टीप्लाई 18 एंड 24 मल्टीप्लाई 18, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो आएगा क्या 48x इक्वल। अब देखिए यहाँ अपन आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपन इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये एज इट इज 48x इक्वल 18 का स्क्वायर क्या होता है 2304, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। 48x एज इट इज इक्वल 18 का स्क्वायर क्या होता है 18 का स्क्वायर लगभग होगा अपन का 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन इसको इधर ले आएंगे क्योंकि अपन को माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए होता, अपन को हमेशा पॉजिटिव में चाहिए, इसको इधर लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पहले ये आता है
प्लस 48x और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स 0। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाती है। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, जहाँ पे a अपन का क्या हो जाएगा, इधर वाली टर्म 1, b 48 एंड c क्या हो जाएगा माइनस 324। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद है अपन को बी स्क्वायर माइनस 4ac को 4ac में अपन को वैल्यू पुट करनी है। तो b की वैल्यू क्या है 48, तो लिखेंगे अपन 48 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 324। तो 48 का स्क्वायर समथिंग होगा आपका 2304, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 324 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1296, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3600, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, क्लियर। अब अपन को क्या करना है, केवल इनमें क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना है। अब b की वैल्यू क्या आई थी 48, तो माइनस 48 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को की वैल्यू अपन को पुट करनी है, क्या आई थी रूट 3600 अपॉन में क्या है 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या थी 1। तो मैंने केवल अभी यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज को पुट किया है। माइनस 48 प्लस माइनस 36 स्क्वायर का रूट क्या होता है 60, तो अपन को 60 लिखना है, अपॉन में 2 1 जा 2। अब ये प्लस माइनस है तो एक बार अपन को डिजिट को प्लस में लिखना है, देन एक बार अपन को माइनस में लिखना है, ठीक है। तो माइनस 48 पहले मैं प्लस में लिखती हूँ और यहाँ मैं लिखती हूँ माइनस में, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 और ये 12, तो आंसर आ जाएगा अपन का 6। और इसको करते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन लगेगा माइनस का, दोनों को प्लस कराएंगे तो 108 अपॉन में 2, यानी इसका आंसर आएगा माइनस 54। तो स्पीड कभी भी माइनस में नहीं जाती है, तो अपन इसको यूज ना करेंगे, किसको यूज करेंगे 6 को। तो अपन यहाँ लिख देती हूँ, मैम इसने क्या पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो यहाँ लिख देती हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्लोज। क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, अच्छे से इसको क्लियर करके जाना है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। इसने क्या बोला, अपन को क्वेश्चन में इसने बोला है कि अपन को प्रूव करना। दिया क्या है अपन को, गिवन क्या दिया है कि एक ट्राइंगल है, उसकी वन साइड अनदर साइड की क्या है पैरेलल है। उसके बाद इसने बोला कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशो, और दोनों ही साइड्स जो है वो सेम रेशो में डिवाइड होती है, ये अपन को प्रूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट अपन को क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है अपन को EC, ये वाली साइड अपन को फाइंड करनी है कितने सेंटीमीटर की है, क्या यूज करके AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC यूजिंग द अबाउट थ्योरम। पहले इसको अपन प्रूव करेंगे, देन उसके बाद ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपन का करने का, पहले अपन गिवन लिखते हैं। गिवन क्या अपन को है DE पैरेलल क्या है BC, तो DE पैरेलल है BC के, क्लियर। देन उसके बाद अपन को क्या लिखना पड़ता है, टू प्रूव, ठीक है। क्या प्रूव करना है, फिर वो स्टेप आता है। तो प्रूव क्या करना है अपन को कि ये सेम रेशियो में है, तो AD अपॉन में DB इक्वल्स AE अपॉन में EC, ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है, क्लियर। उसके बाद अपन करेंगे कंस्ट्रक्ट। अब कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपन को क्या करना है, देखिए B को मुझे E से मैच करना है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे टू ज्वाइंट B टू E एंड फिर C को ज्वाइन करना है किससे, D से, C टू D, क्लियर। उसके बाद अपन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कराना है, तो परपेंडिकुलर कहाँ से, यहाँ से,
डी से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इसको नेम कर देना एन, ठीक है। तो अपन लिखेंगे डी एन परपेंडिकुलर है किस पे, पूरी साइड पे, ए सी पे, एंड अनदर परपेंडिकुलर कहाँ से लेंगे, ई से, कितने का 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, इसको नेमिंग कर देंगे एम, ठीक है। तो ई एम परपेंडिकुलर ए बी, क्लियर। कंस्ट्रक्ट अपन ने लिख लिया, गिवन हो गया, प्रूव हो गया। अब अपन क्या लिखते हैं, प्रूफ, ठीक है। अब अपन को ट्राइंगल लेने 2, तो इन ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे अपन ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, एंड ट्राइंगल पहले ये वाला लेंगे डी बी ई, ठीक है। 2 ट्राइंगल अपन को लेने हैं, डी बी ई, ठीक है। अब इसमें अपन को इनका एरिया इक्वल करना है, तो अपन लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल डी बी ई। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इक्वल्स में अपन लिख देते हैं 1/2, ठीक है। अब बेस और हाइट चाहिए मुझे किस में, ए डी ई ट्राइंगल में, तो ए डी ई, ठीक है, ए डी ई वाला ट्राइंगल है। अब इसमें मेरा जो ए डी ई में और ये वाला लिया है मैंने ट्राइंगल, तो इसमें मेरा जो परपेंडिकुलर है यानी जिसको अपन बोलते हैं हाइट, वो क्या है, ई एम, ठीक है। ई एम इसकी हाइट हो गई, मल्टीप्लाई बेस चाहिए, तो बेस क्या है, ए डी, मैंने आगे पीछे लिखा है, ठीक है। पहले बेस आता है देन हाइट आता है, मैंने पहले हाइट और बेस लिख दिया, आपको चाहिए तो आप इसको सही कर दें, ठीक है। ए डी इंटू ई एम लिख दीजिए, ए डी इंटू ई एम अपॉन सेम ट्राइंगल का एरिया वही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से अपन को बेस लेना है और हाइट लेनी है, तो हाइट तो वही सेम ही रहेगी ई एम, बेस क्या रहेगा बी डी या डी बी बोल लो, इंटू ई एम, क्लियर। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एम से ई एम कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या रहेगा ए डी अपॉन में डी बी, क्लियर। अब नेक्स्ट अपन को ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ए डी ई अपन ले चुके हैं, अगेन ए डी ई को लेना है, ए डी ई एंड ट्राइंगल, पहले इधर वाला ट्राइंगल ले लिया, अब इधर वाला लेंगे, ठीक है, ई सी डी, ई सी डी। अब दोनों का एरिया इक्वल करेंगे, तो एरिया ए डी ई अपॉन एरिया ई सी डी, ठीक है। सेम होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो अपन लिखेंगे 1/2। अब अपन को चाहिए बेस, तो बेस अब इस बार अपन ने पहले क्या लिया था, ये वाला परपेंडिकुलर, देन अब क्या लेंगे डी एन वाला, तो डी एन वाला अगर परपेंडिकुलर लेते हैं तो इसका बेस क्या होगा ए ई, तो अपन बेस में लिखेंगे ए ई मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या है डी एन, तो डी एन अपॉन सेम वही 1/2। अब इधर वाली साइड के लिए बेस क्या हो जाएगा ई सी, और परपेंडिकुलर क्या था अपन का सेम डी एन, ठीक है। क्लियर, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, अब क्या आएगा ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के अपन ने फॉर्मूलेस लगा के सॉल्व कर लिया। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, यही प्रूफ करना है। अब मैं इन दोनों को इक्वल कैसे लेके आऊंगी, देखो ए डी ई तो यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी ए डी है, तो ए डी ई तो दोनों में इक्वल है, बट नीचे जो पोर्शन है वो इक्वल नहीं है, तो इसको मुझे पहले इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अपन लिखेंगे, अब थ्योरम से इसको इक्वल करेंगे, ट्राइंगल डी बी ई, ठीक है, एंड ट्राइंगल ई सी डी आर ऑन सेम बेस, ये क्या है सेम बेस पर है, तो दोनों का सेम बेस क्या है डी बी ई, देखो यहाँ पर डी और बी का क्या बी ई, ठीक है, ये वाला पोर्शन, एंड नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है ई सी डी,
ई सी डी। अब किस कौन से बेस पे सेम है, दोनों में क्या बेस आ रहा है, डी ई सेम आ रहा है, ठीक है, तो सेम बेस पे है एंड सेम पैरेलल, ठीक है, दोनों क्या है, सेम बेस पे हैं और सेम क्या है, पैरेलल लाइंस पे हैं। ठीक है, तो अगर अब जब कोई, ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल लाइंस पे होते हैं, तब अपन उन दोनों का एरिया क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो इनकी पैरेलल लाइन कौन सी थी, बी सी और डी ई, यहाँ लिख भी देना बी सी एंड डी ई, ठीक है। देन अब अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है, तो लिख देते हैं अपन एरिया डी बी ई इक्वल है एरिया ई सी डी के। क्लियर। अब इन दोनों का एरिया इक्वल है तो ये दोनों पोर्शन भी बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं अब, ठीक है। तो एक बार ये लिख देते हैं एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई इक्वल है किसके, इस वाले के, ठीक है। तो एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया ट्राइंगल लिखेंगे ई सी डी। अब ये दोनों क्या हो गया, इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हुए तो इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देना, इसको इक्वेशन 2 बोल देना। अब लिख देते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों के जो आंसर होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, तो अपन लिखेंगे ए डी अपॉन में डी बी इक्वल ए ई अपॉन में ई सी। क्लियर। अब यही अपन को प्रूव करना था, देखिए ये प्रूव हो चुका है। अभी तक तो अपन ने थोड़ा ही कुछ क्वेश्चन किया है, ठीक है। अभी इसका एक और पार्ट बाकी है। अब एक और पार्ट में क्या बोला था, फाइंड ई सी, ठीक है। अब आप बोलोगे इतना लंबा क्वेश्चन क्या है, बट उसके बाद भी अभी भी आंसर आपका नहीं आया। अभी भी आपको क्या फाइंड करना है, ई सी फाइंड करना है। चलिए अब ई सी फाइंड करते हैं। जो अपन का आंसर आया पहले तो वो लिखेंगे, जो अपन ने प्रूव कर लिया, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल ए ई अपॉन में ई सी। क्लियर। अब इनकी जो जो मेजरमेंट अपन को गिवन थी अपन वो लिख देते हैं, फिर ई सी अपन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ए डी कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, अपॉन में डी बी कितना गिवन है, 6, और ए ई 3 और ई सी का ई सी, ठीक है। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ई सी मिल जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 ई सी इक्वल 3 इंटू 6, तो ई सी इक्वल 3 इंटू 6 अपॉन में 2। इससे इसको कट करेंगे 3, तो 3 3 जो क्या होता है 9 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था, केवल अपन को फाइंड ये करना था, इतना सा क्वेश्चन अपन को इसने पूछा था, लेकिन किसके बेस पे पूछा था, थ्योरम के बेस पे, तो इसलिए अपन ने पूरी थ्योरम करी है। क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसको एक बार भी बिना देखे करेंगे तो उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। A pen stand made of wood is in the shape of the cuboid and with 4 cone to hold pens। अब इसने क्या बोला कि इसके पास एक पेन स्टैंड है, ठीक है, और वो कौन सी शेप का है, क्यूबॉइड। तो ऐसा कुछ बना हुआ होगा पेन स्टैंड, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला कि उसके अंदर क्या है, 4 कॉर्न बने हुए हैं, कुछ इस टाइप के, मतलब ऐसे होल है 4 और कॉनिकल उसने इसलिए बोला है क्योंकि अगर पेन आप डालोगे तो पेन का जो ये पोर्शन होता है वो कॉर्न की शेप को आता है, लाइक ऐसे, ठीक है, इसलिए इसने ऐसा बोला है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि डायमेंशन सबकी दे रखी है, क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या है, 15, 10 एंड 3.5। तो अपन लिखते हैं एल इक्वल्स टू कितनी है, 15 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एच इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 एंड द डेप्थ 1.4। इसके बाद इसने क्या बोला कि जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस किसकी, कॉन की, ठीक है। रेडियस क्या है इसकी, 0.5 सेंटीमीटर,
और हाइट कितनी है इसकी 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड में वुड कितना यूज होता है उसके अपन को वॉल्यूम बतानी है। ठीक है, तो लिखते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ वुड। अब अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि वॉल्यूम इसका निकलता कैसे वुड का। देखिए ये आपकी शेप है क्यूबॉइड की, इसके अंदर क्या है, कौन है 4। तो इसने कहा कि आपको वुड जो है केवल वो निकालना है। तो वुड निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, क्यूबॉइड में से अपन कौन लेस करेंगे तभी तो ये जो पोर्शन बचेगा वो ही निकलेगा। ठीक है, तो अपन को क्या है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब अपन इसमें आपके जो सैंपल पेपर है उसमें आपको इसका डायग्राम जो है वो गिवन है। ठीक है, तो 4 इसके पास कौन है तो अपन यहाँ पे आगे 4 लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब L इंटू बी इंटू एच करते हैं। L कितनी है 15, B कितनी है 10, H कितनी है 3.5, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, H की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर मतलब डबल बार, और H क्या है 1.4। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं एक एक स्टेप में सॉल्यूशन अपन करके देखते हैं। 15 मल्टीप्लाई 10 150 होता है, मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। पॉइंट हटा के नीचे अपन क्या लगाएंगे 10, ये पॉइंट हटा के अगेन 10, ये भी पॉइंट हटा के अगेन 10। क्लियर, क्लियर। अब इसको कट करते हैं। ठीक है, 5 की टेबल से इसको करेंगे तो 2 टाइम्स, इसको भी 5 की टेबल से 2 टाइम्स, 7 2 ज़ा 14, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, एंड इसको करेंगे 2 की टेबल से तो ये 2। ठीक है, उसके बाद और कुछ कट हो रहा है क्या, हाँ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब ऊपर क्या बचेगा अपन के पास 22, और डिनोमिनेटर में 3 5 ज़ा 15। क्लियर, एंड 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका समथिंग आंसर आएगा इसका 525। क्लियर, माइनस, अब 22/15 करते हैं। ठीक है, 22/15 क्या होगा 1.466। ठीक है, अब इसको अपन को क्या कराना है, माइनस कराना है, तो माइनस कराने पर आंसर क्या आएगा 523.533। ठीक है, अब इसने क्या बोला था वॉल्यूम, और सेंटीमीटर में इसका मेजरमेंट था तो सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर, ठीक है, स्टेप से मैंने आपको पूरा कटिंग करके भी दिखाया है कि ऐसे ऐसे इस डिजिट को अपन को काटना है। ठीक है, जितना सिंपल हो सके उसको आपको काट के फिर इसका आंसर लेके आना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन के और में। ठीक है, तो रमेश मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। अब इसने क्या बोला है कि रमेश है उसके गार्डन में एक बर्ड बाथ बना हुआ है जो किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर है, लाइक दिस, ये आपके डायग्राम गिवन है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 1.45 मीटर, एंड रेडियस कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो R इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब देखिए मेजरमेंट अलग अलग है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.3 मीटर। अब अपन को फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया बर्ड बाथ का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, कवर्ड निकालेंगे, किसका, सिलेंडर का भी और हेमिस्फेयर का भी। ठीक है, करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, ठीक है, इक्वल्स क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ये, अब कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, प्लस हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²
स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ सकता है, 2 एंड पाई, और आर भी इसकी सेम है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस आर। ठीक है, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 एंड आर की वैल्यू क्या है 0.3 और h की 1.45 प्लस 0.3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये हो जाएगा 44 अपॉन में 7 इंटू में 0.3 और इन दोनों को अपन प्लस कराएंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 0.3 यहाँ लिखना है तो 1.75 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब 1.75 को अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई 3 से, तो इसको डायरेक्ट अपन क्या करेंगे 175 का 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 525। ठीक है, तो 44 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आंसर आया आपका 525। अब पॉइंट देखते हैं, मैंने करके इसलिए दिखा दिया कि आपको बिल्कुल सिंपल वे में करना है, पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है फिर पॉइंट को एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितनी डिजिट हुई 3, तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब कट करके देखते हैं 7 की टेबल से ये कट हो रहा है क्या, तो 7 की टेबल से डिवाइड लगा के देखते हैं, 7 टाइम्स जाएगा 3, हाँ आ जाएगा 75 टाइम्स, तो 7 की टेबल से इसको कट किया 35 और इसका पॉइंट हटा के अपॉन में अपन 30 लगा देते हैं। क्लियर, ये 75 टाइम्स जाएगा। अब 25 की टेबल से कट करते हैं 3 बार 40। ठीक है, उसके बाद 2 की टेबल से कट करते हैं, ये जाएगा 22 बार, ये जाएगा 2 की टेबल से किया था ना सॉरी, तो ये जाएगा 20 बार। नेक्स्ट वापस से 2 की टेबल से ये 11 बार, ये 10 टाइम्स, तो ऊपर अच्छा 33 अपॉन में 10, तो आंसर आया 3.3। ठीक है, और मेजरमेंट किसकी थी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, A life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age. आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है मीडियन। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला है if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years। ठीक है, इसने कहा कि जो पॉलिसी है वो 18 से 60 के मिड में होगी। चलिए देखते हैं, एज दे रखी है, नंबर ऑफ पॉलिसी दे रखी है और मीडियन के लिए सबसे पहला काम अपन को जो पहला स्टेप है वो क्या फॉलो करना होता है कि अपन को CF फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो अपन करेंगे CF फाइंड। ठीक है, चलिए CF निकालते हैं। तो CF कैसे फाइंड होती है, फ्रीक्वेंसी को देख के, फर्स्ट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, अब इसमें ये ऐड करते जाएंगे 2 और 4 6, 6 और 8 24, 24 और 21 45, 45 और 33 78, 78 और 11 89, 89 और 3 कितने होते हैं 92, 92 और 6 98, 98 और 2 100। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो CF बनाई है वो करेक्ट है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ इसने क्या बोला, कितनी पॉलिसीज है अपन के पास 100 है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है 100 और लास्ट में जो CF का आंसर आता है 100, तो ये दोनों मैच करने चाहिए। अगर ये दोनों मैच है मतलब आपने CF सही बनाई है। अब आते हैं अपन अपने फॉर्मूले पे, मीडियन इक्वल्स टू, चलिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। ठीक है, यही होता है मीडियन का फॉर्मूला। अब अपन को आपको जो स्टेप मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही पूरा कॉपी में लिखना है। ठीक है, स्टेप आपको कट नहीं करने। अब आपको सबसे पहले तो नोट में ये बताना होगा कि आपकी L की टर्म क्या है, n/2 क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को स्टेप करना होगा n/2, तो n क्या है 100/2, तो आंसर क्या आया 50th टर्म। ठीक है 50। अब आपको ये देखना है कि या तो 50 आपको मिल जाए, करेक्ट CF में देखना है। ठीक है, या तो आपको 50 मिल जाए या फिर 50 से ग्रेटर देन, वहां आपको रुकना है। तो चलिए देखते हैं, ये सारे छोटे हैं। अब ये वाला जो ग्रुप है अपन वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप कौन सा है
35 से 40 का ग्रुप है, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, अब आपको एल चाहिए। एल का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। तो इक्वल्स एल इक्वल लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये होती है, अपर लिमिट ये होती है, ठीक है। तो एल इक्वल्स मुझे मिल गया 35। एन अपॉन 2 का आंसर यहाँ पे है 50। अब मुझे चाहिए सी एफ। तो सी एफ कौन सी? इससे अप वाली, ठीक है। तो जो आपका ग्रुप डिसाइड है इससे ऊपर वाली टर्म लेनी है आपको, मतलब 45। और एफ जो ग्रुप डिसाइड है वही वाली फ्रीक्वेंसी रखनी है, तो 33। एच का मतलब होता है डिस्टेंस। तो सबके बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है पेपर में, ठीक है। अब बस अपन को वैल्यू पुट करनी है। एल का आंसर 35 प्लस एन अपॉन 2 क्या था? 50 माइनस सी एफ कितनी है? 45 अपॉन में एफ कितनी थी? 33 इनटू में एच मतलब 5, ठीक है। 35 50 में से 5 गए तो 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 33। 35 प्लस 25 अपॉन में 33, तो 35 प्लस, अब इसका इसमें डिवाइड लगाते हैं तो उसका डिवाइड आएगा 0.75 समथिंग, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 35.75 आंसर, ठीक है। तो आपका मीडियन का आंसर क्या आया? 35.75। अब कोई सा भी मीडियन का क्वेश्चन हो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है।